तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गन यानी कि AIADMK पार्टी के 3 MLA ने CM विजय की पार्टी TVK ज्वाइन कर ली है। के मरगत्थम, जयकुमार S, पी सत्यभामा तीनों MLAs ने 25 मई को तमिलनाडु विधानसभा में पहले अपना रेजिग्नेशन दिया। फिर कुछ ही घंटों में खबर आई कि इन तीनों ने रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी TVK को ज्वाइन कर लिया है। के मरगत्थम तमिलनाडु के मधुरंतकम सीट से विधायक थी। इन्होंने TVK की एजिल कैथरीन एजेमलाई को 7,194 वोटों से हराया था। वहीं पी सत्यभामा धारापुरम सीट से चुनाव जीती थी। DMK की इंद्रानी T को 16,727 वोटों से हराया था। तीसरे MLA जयकुमार S पेरुंदराई सीट जीते थे। DMK के ND वेंकटचलम को 9,693 वोटों से हराया था। आप जानते ही हैं कि AIADMK में फूट की कहानी नई नहीं है। तमिलनाडु में चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी में खटपट शुरू हो गई थी और ये स्पष्ट तौर पर तब दिखा जब 13 मई को फ्लोर टेस्ट होना था। तब AIADMK के 25 MLA ने पार्टी विप के निर्देशों को ना मानकर TVK को वोट दिया था और विधानसभा में TVK के सपोर्ट में 144 MLAs आए थे, जिससे सदन में TVK की दावेदारी और मजबूत हुई। 13 मई को AIADMK के 2 फैक्शन देखने को मिले, साथ ही इनके 2 लीडर्स भी। 25 MLA जिन्होंने TVK के फेवर में वोट दिया था, उन्हें लीड कर रहे थे SP वेलुमनी और इस पूरे ग्रुप को रेबल ग्रुप भी कहा गया। दूसरा ग्रुप 22 MLA का था जिन्होंने TVK के अगेंस्ट में वोट किया था। उन्हें लीड कर रहे थे AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापडी के पलानीस्वामी, जिन्हें लोग EPS भी बुलाते हैं। जब ये इवेंट हुआ तब कई AIADMK के नेता खुलकर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी EPS के खिलाफ बोले। उन्होंने EPS के बिहेवियर को डिक्टेटोरियल बताया, मतलब एक तानाशाह की तरह रुख रखने वाला। आगे उन्होंने ये भी कहा कि EPS यूनिलैटरल डिसीजंस लेते हैं, मतलब बिना डिस्कशन जांचे परखे एक तरफा फैसले लेते हैं। उनके हिसाब से अगर MGR और जयललिता के विजन के मुताबिक पार्टी को चलाना है तो EPS को उनकी पोस्ट से हटाना चाहिए। वैसे 15 मई को भी AIADMK को एक और बड़ा झटका लगा था जब पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर KV रामालिंगम ने TVK का हाथ थामा था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 500 AIADMK कैडर TVK ज्वाइन करने वाले हैं। इन सारे इवेंट्स के लिए EPS ने पार्टी के नेता CV संगमुंगम को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हीं की वजह से पार्टी के विधायक पार्टी के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। इसके साथ ही स्टालिन लेड DMK ने TVK पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। सीधे शब्दों में समझे तो दूसरे पार्टी के नेताओं और विधायकों को पैसे पद का लालच देकर अपनी पार्टी ज्वाइन करवाना। विधानसभा चुनाव 2026 में AIADMK को 47 सीटें मिली थी, जिसमें से 3 MLAs रिजाइन दे चुके हैं। तो अब पार्टी की स्ट्रेंथ 44 रह गई है और विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ 230 हो गई है। 3 AIADMK के मेंबर का रेजिग्नेशन और 2 सीटों में से 1 सीट विजय की। तो 230 के लिए मेजॉरिटी चाहिए 116। TVK के पास इंडिपेंडेंटली 107 स्ट्रेंथ है, मतलब मेजॉरिटी से केवल 9 सीटें दूर है। ये दिखा रहा है कि इंडिपेंडेंटली TVK मजबूत होते जा रही है। रिजाइन की हुई सीटों पर 6 महीनों बाद उपचुनाव होने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि रिजाइंड MLAs को उनके जीते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिलता है या नहीं। साथ ही 4 वैकेंट सीटों पर किस पार्टी की जीत होगी ये भी देखेंगे। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।